बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी मसाला की ख़ास रेसिपी। ये रेसिपी बिल्कुल मेरी मदर के स्टाइल में है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जैसे कि आप सबको पता है कि भिंडियाँ अब आ चुकी हैं सीज़न में, मतलब बहुत ज़बरदस्त सा सालन रेडी हो रहा है कहीं पर इसके लिए, और कहीं पर भिंडी फ्राई करके खाई जा रही है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों ना आपके साथ भिंडी मसाला की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने डाल दी हैं कट की हुई भिंडियाँ। इनकी जो ऊपर वाली कैप थी वो मैंने अलग कर दी थी और भिंडियों को इस तरह से कट कर लिया था। अब हमने सिंपली क्या करना है कि इनको फ्राई करना है अनटिल के इनके जो सीड्स हैं वो बाहर निकल आएँ और लाइट लाइट सा इनका कलर चेंज हो जाए। जितनी इनमें लेस होगी ना, वो सारी लेस हमने ख़त्म कर देनी है बिल्कुल ही। 5 से 6 मिनट मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है इन भिंडियों को फ्राई किया है, और भिंडियाँ हमारी सारी फ्राई हो चुकी हैं। हम इनको स्टेनर की हेल्प से बाहर निकाल रहे हैं ऑयल में से, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल तो आपकी भिंडी में होना ही नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं फ्लेवर आता, मज़ा नहीं आता खाना खाने में। अब हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर इसी के अंदर अपना भिंडियों के लिए मसाला रेडी करना है। ऑयल देखिए मैंने 1 कप रहने दिया, बाकी सारा ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी प्याज, और प्याज यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, देख लें आप कितने ज़्यादा प्याज मैंने ऐड किया। और ये प्याज कितने हैं, ये मैंने 8 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और इनको स्लाइसिस में मैंने इस तरह से कट कर लिए, देख सकते हैं आप। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं जो हमेशा आपको भिंडी मसाला बनाते वक्त इस पॉइंट पर ज़रूर डालने हैं। और उन मसालों में सबसे पहले है जी हमारा नमक, और नमक हमने यहाँ पर लिया है जी 1/2 टेबल स्पून। अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से ना बहुत अच्छा करारा सा टेस्ट आ जाता है भिंडियों के अंदर। साथ ही हमने ऐड करनी है जी अजवाइन। ये 2 पिंच मैंने अजवाइन के लिए है। अजवाइन से ये होता है कि आपको कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके इशू नहीं आता। अक्सर भिंडियाँ खाने के बाद हमें मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा है, बेस्ट है कि आप इसमें अजवाइन ऐड कर दें। अजवाइन के अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ इस पॉइंट पर हमने जो प्याज हैं वो इतने कुक करना है कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, सुनहरा सुनहरा सा रंग आ जाए, जिस तरह अब आपको मैं दिखा रही हूँ। प्याज हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हमने ऐड करना है जी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और साथ ही टमाटर ऐड करने हमने यहाँ पर 6 रेड कलर के टमाटर स्लाइसिस इस तरह छोटे छोटे कट कर लेने हैं, और ये भी ऐड कर देने हैं। हम लोग जब भी भिंडी बनाते हैं ना, तो भिंडियों के लिए हम मसाला ज़्यादा बनाते हैं, भिंडियाँ कम होती हैं, क्योंकि उससे एक अलग सा मुझे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। मुझे बहुत पसंद आती हैं इस तरह भिंडियाँ बनी हुई। तमाम चीज़ें देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इनमें मसाले ऐड करने हैं। मसाले हम कौन कौन से ऐड कर रहे हैं वो भी देख लें आप। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिया है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून ही ज़ीरा। ये मसाले हमने ऐड करने, क्योंकि नमक हमने स्टार्ट में ही ऐड कर दिया था। अब इन तमाम चीज़ों को कर लेना बहुत अच्छे से हमने मिक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। इसकी अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है, बिल्कुल फाइनली कुक। अब हम एंड पर ऐड करेंगे वो फ्राई की हुई भिंडियाँ जो हमने ज़बरदस्ती फ्राई कर ली थी, जिनके अंदर से हमने तमाम लेस सारी ख़त्म कर दी थी। ये देखिए सारी भिंडियाँ अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम करके हमने 4 से 5 मिनट इसको कुक करना है, क्योंकि भिंडियाँ हमारी ऑलरेडी कुकड है, मसाला ऑलरेडी रेडी है, बस सिंपली थोड़ा सा इनके अंदर टेस्ट आना रहता है। देखिए हमारी जो भिंडियाँ हैं वो बिल्कुल मज़ेदार सी और यमी सी रेडी हो गई हैं। आप इनको इफ्तार में भी बना सकते हैं, ईद पर आप भी बनाकर अलग से एक रेसिपी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ईद पर हर तरफ हम लोग चिकन बनाते हैं, चिकन की डिफरेंट रेसिपीज़ बनाते हैं। साथ हमें वेजिटेबल्स भी बनानी चाहिए, वेजिटेबल्स भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो देखिए माशाल्लाह हमारी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। धनिया मैंने गार्निश कर दिया है,
साथ हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर ली है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी। ये थी जी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।